Prime Minister's approach was like a statesman, and he came to the house, और हाउस में आकर के उन्होंने सब जानकारी दी। और कोई भारत ने तो युद्ध थोपा नहीं है, लेकिन हम उसके भुक्तभोगी हैं। भारत तैयार है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया को बता दिया कि हम इस युद्ध की समाप्ति चाहते हैं, और साथ साथ हम पूरी तैयारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े हैं। देश अब मोटे तौर से उतना ज्यादा आश्रित नहीं है बाहर के स्रोतों से, और अपनी कामयाबी बताई। और मैं समझता हूं कि एक स्टेट्समैन के रूप में लोकसभा का सत्र चल रहा है, उस समय आके अपना बयान देना, प्रधानमंत्री के एक बड़ा दृश्य भारत के सामने रखना एक बहुत ही औचित्यपूर्ण निर्णय था। गैस भूल गए, कॉमर्शियल बढ़ा दिया, एलपीजी के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। मोदी सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है मौजूदा हालात से निपटने के लिए। ना इनकी कोई तैयारी थी और ना इन्होंने कुछ किया है। मैं एक बात बहुत साफ कह देना चाहता हूं, मोदी जी, देश बड़ा होता है, पार्टी नहीं। आपने पार्टी के हित में इजराइल के साथ खड़े दिखे, आप अमेरिका के साथ खड़े दिखे अपने संबंधों, और पता नहीं क्या वजह लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, कौन सी डायरी वैरी। ईरान, जिससे हमारा पुराना संबंध, जो हमें डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल उपलब्ध कराता था, अब उसके राष्ट्राध्यक्ष, सर्वोच्च नेता के मरने पर भी दो शब्द आपके मुंह से नहीं निकले। इसका दूरगामी परिणाम देश के हित में नहीं होगा। मैं मोदी जी आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश हित की सोचिए, बीजेपी हित की। ये कह रहे हैं कि सर बातचीत से रास्ता निकलेगा, ये भी कंडेम किया। तो बातचीत कौन करेगा? सरकार तो आप हैं, आप बातचीत क्यों नहीं करते? आप तो विश्वगुरु हैं, तो कुछ करिए ना। कैसे विश्वगुरु बन जाएंगे आप? आपको कुछ सुनता ही नहीं, आपकी हिम्मत ही नहीं अमेरिका के खिलाफ बोलने की, इजराइल के खिलाफ। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में मतलब उन्होंने अपना बयान दे दिया है। ईरान में और बाकी के देशों में जहाँ हमले हो रहे हैं वहाँ भी अपने इंडियन लोग हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार का पूरा ध्यान है। और पेट्रोल जो गैस का जो प्रॉब्लम उसके लिए भी उन्होंने बताया कि भाई युद्ध चल रहा है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सॉल्व करने का प्रयत्न जारी है। और अनेक देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है तो भारत के लिए बहुत बड़ा गर्वशील बात है, और भारत के तमाम लोगों की सुरक्षा करने का एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने भूमिका यहाँ रखी है, और जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा ऐसा विश्वास भी हम सब लोगों को है। देश को अवगत किया है कि परिस्थितियाँ क्या हैं, कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएँ, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। मोदी संकट है, अगर ये संकट हमारे ऊपर किन्हीं परिस्थितियों के कारण आया होता तो निश्चित रूप से हम लोग साथ में रहते हैं, इसमें भी हम साथ हैं, कोई हम खिलाफ नहीं है। लेकिन आप कोई बात सुनते नहीं, आप बिहेव करते हैं कि आप महामानव हैं, सब कुछ आपको पता है। भाई आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला, हम तो हमेशा आपके साथ खड़े थे राष्ट्रीय संकट के वक्त, और हमने कहा कि आप बातचीत कीजिए ईरान के राष्ट्रपति से। और जैसे चीन ने, रूस ने अपने देश में तेल को लाने का, गैस को लाने का इंतजाम किया, उनके जहाज नहीं रुके, आपके भी नहीं रुकते, लेकिन आपने सही वक्त पे बात नहीं की। अब कह रहे पूरा देश साथ दे, साथ तो देगा ही आपका, और ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास? विपक्ष को सही उन्होंने कहा है कि विपक्ष को इस वक्त साथ रहना चाहिए, जैसे कोरोना काल में रहा। इस वक्त विपक्ष का साथ होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष को भी इस पे गंभीर सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। हॉर्मोज को लेके भी उन्होंने कहा कि जहां पर जहाजों पे अटैक होता है उसको भी उन्होंने बहुत की वो स्ट्रिक्टली वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बात कही। ग्रीन एनर्जी से लेके फर्टिलाइजर, खाद्यान्न पदार्थ या अनाज या किसान या सोलर पावर, वो सारी चीजें जो निर्णय वो लिए थे आज वो देश के हित में ऐसे कठिन समय में काम आ रही, वो बात कही। तो देश को पता चला कि प्रधानमंत्री जी का हर निर्णय या जितने भी कदम थे आज वो देश के ऐसे कठिन समय में काम आ रहे हैं जो देश को संभाल के लेके चलने में
रखते हैं। 1 करोड़ भारतवासी जो विदेशों में, जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनके लिए भी वहां के राष्ट्राध्यक्ष से बात की, उनकी सुरक्षा के लिए। ईरान से 1000 से ज्यादा, उसमें कई स्टूडेंट्स भी वापस लौट आए हैं। बाकी जगह से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाने का काम सरकार ने किया। तो एक गंभीर विषय था जो देश सुनना भी चाहता था, और आज उन्होंने बहुत अच्छे से सारी बात की। देश को बहुत बल मिला उनकी इस बातों से। लगभग 1 महीना हो गया, अगर आप टाइमलाइन देखें 28 फरवरी से आज 23 मार्च तक। इस टाइमलाइन, देखिए डिप्लोमेसी में और इस तरह की चीजों में, पहलकदमी में वक्त का बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में, पैनिक क्रिएट कर रहे हो, रूमर फैला रहे हो। और ऑयल कंपनियों के विज्ञापन देखिए, अचानक में इस देश में केरोसिन का जिक्र होने लगा तो पैनिक नहीं फैलेगा क्या? और मेरा सिर्फ ये कहना है कि डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में कभी कभी साइलेंस बहुत भारी पड़ जाता है। ईरान में बच्चों के स्कूल पे बॉम्बिंग हुई, बच्चे मारे गए, हम चुप देखते रहे, कंडेम तक नहीं किया। मैं समझता हूं कि समेकित दृष्टिकोण से भारत का जो एक मॉरल, हमारी जो लेगेसी है, उसके अनुरूप प्रधानमंत्री जी को अपने लोगों को स्वयं भी उस अनुरूप आचरण करना चाहिए।